नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी क्रिकेट पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा, साथ ही क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव भोला। और देखिए, जो दिन का खेल खत्म हुआ है बहुत ही अच्छे नोट पर खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि हमने तो थोड़ा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैच देखकर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर कर दिखाया है ऋषभ पंत ने, और ये शतक उनका बिल्कुल कमाल। ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और हम बात कर रहे थे कि क्या ऋषभ पंत और उनके साथ सुंदर क्या कुछ कमाल कर सकते हैं। हम सबको पता है कि कर सकते हैं, पूरी दुनिया को पता है, उनको खेलते हुए देखा है। और जिस तरह से ऐसा करेंगे, ऐसा खेलेंगे, मतलब नए बॉल लेने के बाद ज्योत्सना, जिस तरह से ऋषभ पंत ने पहला बॉल स्टेप आउट करके उस बॉलर को जिसके 600 से ज्यादा विकेट हैं उसको स्टेप आउट करके मारा। सेकंड बॉल इतना पैर निकाल के एक ऑफ स्टंप के भी 10 कदम दूर बॉल था, उसके बाद उसको स्क्वायर ड्राइव मारना। ये ऐसे शॉट हैं जो कोई भी कोच जो दुनिया का है ना, वो अपने खिलाड़ियों को, अपने प्लेयर्स को, अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं सिखाता। और जो रिवर्स स्वीप मारी जेम्स एंडरसन को, रिवर्स स्वीप, मतलब ये ऐसे शॉट्स हैं जो हमें कभी देखने को नहीं मिलते। ऐसा खिलाड़ी, कमाल का खिलाड़ी। सही बात। और इसके चक्कर में ना एक हमारा जो दूसरा खिलाड़ी वो छुपा रह गया। वॉशिंगटन सुंदर बहुत बड़ी तगड़ी उन्होंने बल्लेबाजी की। स्ट्राइक जो कवर ड्राइव वॉशिंगटन सुंदर ने मारी है, बहुत मजा आ रहा था उनको देख के। देखिए, ऐसे ही होता है कि कई बार जैसे जब युवराज सिंह बड़ा अच्छा खेलते थे तो मोहम्मद कैफ उनके नीचे छुप जाते थे। तो जो कुछ प्लेयर होते हैं जिनका एक ऑरा अपने साथ वो कैरी करते हैं, जैसे ऋषभ पंत का एक ऑरा है, उस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर का ऑरा नहीं है। लेकिन अब ये मान के चलिए, वॉशिंगटन सुंदर अब इस टीम में बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे। सिद्धार्थ, अगर गलत है तो बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल भी हमने इस बारे में बात की, अगर इंडिया फाइनल में खेलती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो वॉशिंगटन सुंदर अब सिद्धार्थ अब कोई दो राय हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जो 2 सीरीज आपको पिछली जितवाई हैं, देखिए ये भी आप जीतेंगे, कल जीते परसों जीतेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। ऋषभ पंत इन दोनों सीरीज में आपके सबसे बड़े मैच विनर कोई बनकर उभरेंगे। पिछला जो आपका ऑस्ट्रेलिया में आप आखिरी टेस्ट मैच जीते ब्रिस्बेन में, और ऋषभ पंत उस मैच के हीरो, आज के मैच के हीरो, जो मैच खत्म कल या परसों होगा उसके भी सबसे बड़े हीरो ऋषभ पंत ही रहेंगे। अब इनसे बड़ा हीरो सिद्धार्थ मुझे लगता है इस मैच में बिल्कुल। एक सबसे अच्छी बात ये रही कि ऋषभ पंत आज अपना 100 बना पाए। पिछले हमने उनकी 3 बड़ी इनिंग देखी, जिसमें से 2 91 बनाए, 1 89 बनाया, और सब चाहते थे कि वो 100 पूरा करें, और वो आज उन्होंने पूरा किया। और उनकी बैटिंग देख के बहुत मजा। अच्छा, एक बात बताइए सिद्धार्थ, आज तो आप ऋषभ पंत को देख रहे हैं टीवी पे बल्लेबाजी करते हुए, आपने दिल्ली क्रिकेट में ऋषभ पंत को बहुत क्लोजली देखा है, और मैंने ये भी सुना है कि मैंने भी बहुत देखा, सुना है कि पूरा दिन बैटिंग करते रहते थे। कुछ अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो ऋषभ पंत के समय का जब ये बैटिंग करते थे? वैभव, बड़े कमाल की बात थी। अंडर 16 के ट्रायल्स पे दिल्ली में आए जी। और उस समय पे मेरा भी सौभाग्य था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, मैं कन्वीनर था, सिलेक्टर भी था। और उस समय पे देखा इस खिलाड़ी में ऐसी अद्भुत प्रतिभा है। उस समय पर भी जो रणजी ट्रॉफी की टीम थी, अंडर 16 का ट्रायल चल रहा है कोटला के मेन ग्राउंड पे, मेन विकेट पर, और जो रणजी ट्रॉफी की टीम है वो अपनी प्रैक्टिस खत्म करके वो खाना खा रहे थे। तो जब इस ऋषभ पंत ने खेलना शुरू किया नेट पर और उन्होंने पहला छक्का मारा, दूसरा मारा, तो सारी की सारी जो रणजी ट्रॉफी की टीम थी, सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स, उस समय पे सहवाग भी खेल रहे थे, गौतम गंभीर भी खेल रहे थे, वो सब के सब बाहर बैल्कनी में आके और ऋषभ पंत की बैटिंग का मजा ले रहे थे। और उस समय पे उन्होंने कम से कम नहीं तो 25-30 छक्के मारे होंगे। और उसी अंदाज में जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने जो उनकी मूवी में दिखाते हैं कि जो छक्के मारते हैं सेलेक्टर्स के अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, तो जो जब आप क्रिकेटर्स के साथ बैठेंगे ना, तो देखिए ये चीज हमें नहीं पता थी, इनको ये सब चीजें पता होती है क्योंकि ग्राउंड पे बहुत समय बिताया होता है, खिलाड़ियों के साथ बहुत समय बिताया होता है। देखिए, अब तो ऋषभ पंत थोड़े युवा रहे होंगे सिद्धार्थ के साथ। भविष्य कहाँ देखते हैं ऋषभ पंत का? अभी जितना अभी तक क्रिकेट खेल चुके हैं ये धोनी के बाद शायद दूसरे सबसे सफल विकेट कीपर बैट्समैन है। और उस समय एक और बड़ी कमाल की बात थी, ज्योत्सना, पहले ना ये विकेट कीपिंग बड़ी कम करते थे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इस सीरीज में जब भी ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो इनकी बहुत तारीफ की जा रही है कि सब लोग जो कमेंटेटर्स हैं और पूर्व जो खिलाड़ी हैं वो इनकी विकेट कीपिंग की बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट की है। कई स्टैट्स भी चला रहे हैं इनके विकेट कीपिंग को लेकर। बहुत शानदार इन्होंने जो जिस तरीके से हम बात करें, हमेशा इनकी जो एक आलोचना होती थी टेस्ट क्रिकेट में, वो ये होती थी कि जब ये टेस्ट क्रिकेट में कीपिंग करने आते हैं तो जब गेंद घूमती है तो ऋषभ उसको ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाते, या कुछ ईजी कैचेस ऋषभ उसको छोड़ देते हैं। वक्त के साथ हर आदमी बेहतर होता है, वक्त के साथ महेंद्र सिंह धोनी बेहतर हुए। हमने देखा था कि जब शुरुआत में वो भी आए थे तब उनकी भी विकेट कीपिंग, अगर हम बात करें जो करियर के एंड तक थी, वैसी नहीं थी। आपको समय देना पड़ता है, और जो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्लेयर्स होते हैं, मेरा हमेशा मानना है
उनको थोड़ा आपको ज़्यादा समय देना होता है। रोहित शर्मा को आपने बहुत समय दिया, ऋषभ पंत के ऊपर थोड़ा सा बीच में आपने थोड़ा सा कुछ बयान लगातार ऐसे आए, कुछ ज़्यादा प्रेशर बनाया गया, लेकिन पर लेकिन टीम ने क्या वो support उनके टीम लिए ने आखिर learning में थी? सपोर्ट किया। हाँ, लेकिन क्या जो हमने एक फेज इनका पहले देखा था, क्या वो इनके लिए एक लर्निंग थी? क्योंकि कई बार आपको इस तरह का छोटा सा झटका देना पड़ता है कि आपको आपकी सक्सेस हेड पे ना आप चली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्योत्सना। जैसे ऋषभ पंत लगातार टीम के साथ बने हुए थे, उनके साथ टेस्ट टीम में रिद्धिमान साहा इंजर्ड रहे, तो अकेले खिलाड़ी, अकेले विकेट कीपर रह गए थे। पर पिछला अगर हम आईपीएल और उसके बाद का हम परफॉर्मेंस देखें तो ऋषभ पंत के साथ ना ईशान किशन और संजू सैमसन वो उनके साथ ही खड़े हो गए। तो और एक केएल प्रेशर, राहुल भी अब। और केएल राहुल वो लगे हुए हैं, वो तो पार्ट टाइम विकेट कीपिंग करते करते और एक लगातार टीम का हिस्सा बन चुके हैं केएल राहुल। पर ऐसे खिलाड़ी पीछे खड़े रहना तो एक वो दबाव और एक वो जो एक्स्ट्रा कुछ करने की अंदर से एक चाह कि मैं नहीं करूंगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। और आज इंडिया में इतनी प्रतिभा है कि सब लोग, जैसे हमने सुंदर को देखा कैसे खेले, टेस्ट मैच एक्सीडेंटल टेस्ट प्लेयर बने, और अब ऐसा लग रहा है कि इनको बाहर कैसे करेंगे। बड़ा अच्छा सिद्धार्थ ने एक शब्द बोला, एक्सीडेंटल टेस्ट प्लेयर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही सुना था इससे पहले, आपने सिद्धार्थ एक्सीडेंटल टेस्ट प्लेयर को लिया है आप। ये आपने इनकी बुक का टाइटल दे दिया, अगर कभी छपी तो। अच्छा, यहाँ बड़े कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल हाई लिख रहे हैं, एक तो एबी नारायण कह रहे हैं मैंने ये लोग सुबह से जुड़े हुए जी मैंने कहा था कि रोहित और पंत खड़े रहे, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हुआ। लग रहा है उन दोनों प्लेयर्स ने आपकी बात सुनी एक है अकमल खान, मेरे सवाल के ऊपर चर्चा कीजिए सिद्धार्थ जी। अकमल जी, आपका सवाल नहीं आया अभी तक, आपका सिर्फ यह है। और कुछ एक शख्स और हैं जो लिख रहे हैं, अरशद अंसारी जी। नहीं, अकमल का सवाल आया है। क्या है? इन्होंने लिखा है, सिद्धार्थ जी क्या ये नहीं लगता कि एक प्लेयर तेजी से खेले, इसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। एक प्लेयर में मुझे सवाल थोड़ा समझ नहीं ऋषभ आ पंत रहा है। तेजी से खेले। हाँ, ये ऋषभ देखिए, पंत, देखिए ऋषभ पंत ने पहले के जो 50 रन बनाए हैं वो 82 बॉलों पे बनाए, और उस समय पे उनको रुकने की जरूरत थी। जैसे ही 50 पूरे हुए, एक बैट्समैन के ऊपर ना एक पर्सनल एक प्रेशर होता है, एक उसको उन्होंने पूरा कर लिया। 50 बनने के बाद थोड़ा सा खुल के खेले, और अगले आप देखेंगे अगले जो 50 रन बनाए हैं उसमें उन्होंने करीब 40 बॉलें ली। तो और स्पेशली जब नई बॉल आ गई, नई बॉल में बॉलर थके हुए थे, नया बॉल था, नया बॉल ना ग्राउंड पे तेज भागता है, उसको बिल्कुल हावी नहीं होने दिया। आप देखिए सब लोग सोच रहे होंगे, इंग्लैंड की पूरी टीम, कैप्टन सोच रहा होगा कि कब नया बॉल ड्यू होगा, हम नया बॉल लेंगे, भारतीय बैट्समैन पे हम प्रेशर बनाएंगे। पर उन सबकी सोच को एक दरकिनार करते हुए ऋषभ पंत की अपनी सोच थी, आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बहुत जल्दी नए बॉल पे रन बनाए, और कमाल की परफॉर्मेंस टीम और में। अरशद अंसारी को जवाब आप देंगे, मैं दूं? सवाल क्या है? सवाल तो उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम ऐसी चर्चा करते हैं तो हमारी जो चर्चा होती है वो क्रिकेट के बारे में होती है और क्रिकेट से जुड़ी चीज़ों के बारे में होती है। सिद्धार्थ भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ज्योत्सना और मैं भी उसको ही अप्रिशिएट करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कोशिश ये जरूर कीजिए कि जो क्रिकेट भाषा से की मर्यादा भाषा का की ख्याल मर्यादा रखें। रखें, अच्छी चीजें लिखें, जिससे आप जो कमेंट कर रहे हैं, आप अपना समय दे रहे जी। हैं, उसका भी कुछ वैल्यू और निकलेगा। वो बहुत बड़ा स्टेडियम है इंडिया के बिल्कुल। लिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम बना है बांके- हिंदुस्तान में, हाँ, जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है। फर्स्ट क्लास और सर्विसेज इस स्टेडियम की खासियत ये रहने वाली कि इस स्टेडियम के साथ साथ एक जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, जो अदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा, वो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि सिर्फ क्रिकेट नहीं और जो अदर स्पोर्ट्स हैं उससे भी प्रमोट करना है। तो अंसारी साहब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अच्छी अगर चीजें लिखेंगे तो सवाल सिद्धार्थ उनका बड़ा अच्छे अच्छा जवाब जवाब मिलेंगे। देंगे। देखिए उन्होंने लिखा, अकमल खान ने, बहुत खूब सिद्धार्थ जी। तो अच्छा सवाल लिखिए, अच्छी चीजें लिखिए, अच्छे जवाब सिद्धार्थ से आपको जरूर मिलेंगे। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन पटेल की बात करें, सॉरी अक्षर पटेल की बात करें सिद्धार्थ, मैं कोई नया प्लेयर कौन सा आ गया अश्विन? मैंने एक्सीडेंटल नया नाम बना दिया। आर अश्विन, वैसे इन अक्षर दोनों की पटेल जोड़ी को। ऐसी यही कर अश्विन देनी पटेल, चाहिए, नहीं, ठीक अश्विन है। पटेल कर देनी ठीक है, चाहिए, एकदम अक्षर ठीक और है। अश्विन की जोड़ी। चलिए खैर, माय अपॉलॉजीज। नहीं, बिल्कुल भी। ये तो अच्छा है थोड़ा सा। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की हम बात करें तो दिस इज लाइक टू अर्ली, मतलब इफ नॉट टू अर्ली। कल का जो खेल शुरू होगा, आपको क्या लग रहा है कि पहला सेशन टिके रहेंगे या फिर थोड़ा कुछ? देखिए मन क्या चाहता है, और जो बिल्कुल टिके रहें, और इसमें 100-150 रन और जोड़ें, हाँ। ताकि इंडिया को चौथी पारी में बैटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा साथ दिया। अभी तक शैडो की तरह खेल रहे थे ऋषभ पंत की, अब आके खुल के खेलना शुरू किया और चुपचाप से अपना 50 रन पूरे कर लिए। अक्षर पटेल, क्योंकि उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस इतनी कमाल की चल रही है, तो हमें दिख रहा है कि वो बैटिंग में बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं खेल रहे, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और
एक ऐसे खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल जिनको बैटिंग करनी आती है, तो सुंदर को बैटिंग करते हुए ये चिंता नहीं करनी कि क्या मैं सिंगल लूं या ना लूं, अपने सामने वाले खिलाड़ी को मैं बैटिंग करने का मौका दूं या ना दूं, क्योंकि अक्षर उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और एक बलराम माइकल नागर, वॉन ने ट्वीट किया है। व्हाट अ फैंटास्टिक, अब तो करेंगे हाँ, वो। अब एक देखिए। बलराम नागर का सवाल आया या कहीं इन्होंने कुछ लिखा है, पंत 2011 वर्ल्ड कप में ठीक खेला, मतलब 2011 शायद गलती होगी, 2019 में ठीक खेला, बट एक्सपीरियंस से मार खा गया, नहीं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी संभल गए थे, वहां थोड़ी जल्दबाजी कर दी। थोड़ा सा इस बारे में सिद्धार्थ, 2 साल पीछे चले जाते हैं। अरे कमाल हो, तो वर्ल्ड कप सिर्फ एक वो दिन इंडिया के लिए खराब था, नहीं तो जिस तरह से टीम इंडिया उस वर्ल्ड कप में खेली है, रोहित शर्मा के 501 वर्ल्ड कप में, और पूरी टीम इतने कमाल से खेली है, शायद वो एक दुर्भाग्य था, वो दिन अच्छा नहीं था। रविंद्र जडेजा मैच जिताते रह गए थे, बहुत कमाल का नॉक था, थोड़ा सा किस्मत उस दिन थोड़ा ठीक नहीं। धोनी भी, अगर उस दिन मेरा हमेशा से मानना है कि धोनी बहुत शानदार टिके थे, बहुत शानदार खेले, थोड़ी सी स्पीड भी अगर धोनी की भी, हालांकि जो ओपनर्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा उस दिन नहीं रहा था, उसके बाद दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, ये जितने भी आप क्या कुछ नहीं कर पाए, धोनी टिके जरूर रहे। वो मैच याद बहुत सालों तक याद रहेगा, क्योंकि मैं वो तो सबसे मौजूद था, मैच बैठ के स्टेडियम में देख रहा था मैं। आपको तो इश्क हो गया। नहीं, बहुत दुख हुआ था। देखिए वो दुख मैं आपको अब बयान शब्दों नहीं में कर सकता। बिल्कुल नहीं बता सकता। वैभव बिल्कुल सही बात है, कई फैन होंगे कि वो उनको ये वाला मैच जिसने भी अपने जीवन वो में वर्ल्ड कप देखा है, आपने मिस किया था, वो हमेशा ही उनको याद रहेगा। क्योंकि आप ये मानिए जो विराट की बात होती है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते, 2019 वर्ल्ड कप एकदम तैयार था आपको मिलने के लिए, अगर उस दिन थोड़ा सा इंडियन टीम शुरुआत में कुछ चीजें कर लेती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एबी नारायण का कुछ पढ़ेंगे दोबारा, उन्होंने कुछ लिखा है। मैं चेक कर लेती हूँ। एहसान अहमद का सुंदर 100 की पारी खेलेगा, सिद्धार्थ जी आपके लिए बोल रहे हैं। सुंदर 100 की पारी खेलेगा, बिल्कुल सेट लग रहे हैं, और कोई ऐसी गलती करते हुए नहीं लग रहे। जैसे हम देखते हैं कि ऋषभ अपने अंदाज में खेलते हैं, जो बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है उनकी बैटिंग में, उनके शॉट्स में, और सुंदर के में वो हमें रिस्क जो है ना वो बड़ा कम देखने को मिलता है, बड़ा तकनीक के हिसाब से खेलते हैं, और ऐसा लग रहा है डिजर्व करते हैं 100 करना। मैं चाहूंगा कि कल 100 करें और पूरा इंडिया इसको एंजॉय करे। एबी नारायण ने एक हाँ, चीज बड़ा लिखी है इंटरेस्टिंग जोशना, लिखा है, हाँ, कि exactly। इंडियन टीम 2 बनाई जाए, एक वर्ल्ड कप चैंपियंस फाइनल खेलेंगे जाके इंग्लैंड, और दूसरी श्रीलंका जाके एशिया कप खेलेंगे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि 1-2 टीम बना दीजिए, एक विराट के अंदर टेस्ट टीम खेले, एक रोहित के अंदर खेले ओडीआई टीम। अपडेट दे दूं, एशिया कप जो होने वाला था वो फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है, जो जून में होना था, क्योंकि इंडियन टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी, तो पाकिस्तान ने क्लियर किया कि अभी हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। 2 कप्तान 2 टीमें। देखिए ये इनका एक तरह से सुझाव, ये अच्छी बात है, ये बात ना हर बार करने को नहीं मिलती ज्योत्सना। हमारे पास इसका मतलब है कि इतना टैलेंट है कि इंडिया 2 टीमें बना सकता है, अलग अलग टूर्नामेंट्स में भेज सकता है, और वहां से भी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जीत के आएगी टीम। हमेशा ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। स्पिरिट सेम रहेगा क्या? नहीं, ऐसा होने नहीं वाला, पर ये सिचुएशन अच्छी है। ये अगर ऐसा इसको हम फर्ज कीजिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोलते हैं। हमारे पास ऑप्शंस इतनी सारी हैं कि हम ऐसा करने का सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए एक अरशद अंसारी ने क्या लिखा था, और एक है ग्यासुद्दीन अंसारी, बड़ी अच्छी चीज इन्होंने लिखी है। अक्षर पटेल बहुत शानदार प्लेयर है। आशीष श्रीवास्तव कह रहे हैं पंत। देखिए आज तो पंत की तारीफ। विजय कुमार कह रहे हैं सुंदर शॉट। आशीष श्रीवास्तव ने फिर लिखा पंत टर्न दिस मैच इनटू इंडियाज फेवर, जैसे हमने बात की। अब पिच का रोना नहीं रोएगा इंग्लैंड। एबी नारायण आपको थैंक यू बोल रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं। हरीश सोनवानी, अब पिच का रोना तो नहीं रोना होगा इंग्लैंड को। एहसान अहमद, गुड इन्फॉर्मेशन सिद्धार्थ जी, शुक्रिया। देखिए सिद्धार्थ कितने, मतलब देखिए आप सवाल पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ आपको जवाब दे रहे हैं, और लगातार आपको शुक्रिया के पूरे। नहीं, सब आप लोग इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है सबके लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए। थैंक यू सो मच। तो सिद्धार्थ कल, अच्छा ये जो हरीश सोमानी ने वैभव लिखा है, अब पिच का रोना तो नहीं होगा ना इंग्लैंड का, और माइकल वॉन ने 3 ट्वीट किए लाइन से ऋषभ पंत की तारीफ एक आप लोग थोड़ा कन्वर्सेशन आगे बढ़ाइए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा कुछ दिखाता हूं, तब तक आप सिद्धार्थ से बात कीजिए। सिद्धार्थ, ये वही माइकल वॉन है, देखिए इनके ट्वीट हैं। अभी ये इंडिया की बैटिंग की, ऋषभ पंत की बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं, मतलब तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, स्पेशल प्लेयर तक करार दे रहे हैं। देखिए 3 ट्वीट, ये वही माइकल वॉन है जिन्होंने वो वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मिट्टी के उबड़ खाबड़ पिच पर खड़े और कह रहे हैं कि ये इंडिया का पिच है। अच्छा वो मिल गया, हाँ ये देखिए। ये तो माइकल वॉन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें ना अपनी जो पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं, कि जिस तरह के कंट्रोवर्शियल वो ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे छाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के जो ट्वीट इन्होंने 3 भेजे जिसमें पंत की और टीम इंडिया की बड़ाई कर रहे हैं, उसमें शायद अपने जो पुरानी जो गलतियां जो ट्वीट थे उनकी एक तरह से माफी मांग। अच्छा एक चीज बड़ा ये देखिए सिद्धार्थ, बड़ा इंटरेस्टिंग है,
वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है मी वॉचिंग ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप। थोड़ा कैमरामैन को चाहूंगा उसको जूम करके थोड़ा सा दिखाएं। स्वीप एंडरसन फॉर अ बाउंड्री एंड देन ब्रिंग अप हिज सेंचुरी विद अ सिक्स, दैट्स माय बॉय। अरे दादी मजो आ गए। शायद एक टीवी में सीरियल आता है, अच्छा। भाभी जी घर पर है शायद, तो उसी का बड़ा एक फेमस कैरेक्टर है, तो जिसको उन्होंने पोस्ट किया है। देखिए ये ट्वीट सबसे इंपॉर्टेंट है, वीरू की तरफ से ये आना, क्योंकि कुछ साल पहले हम देखते थे अगर कोई 100 या 200 बनाने में छक्का मार के बनाता था तो वो वीरेंद्र सहवाग था, और इस जनरेशन में ऋषभ पंत है। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने आज बिल्कुल सहवाग की खुद को और हम सबको याद दिला दी। जोशना परेश व्यास जी का आ गया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक वी आर सेफ इन दिस टेस्ट? हाँ एब्सोल्युटली, अरे एब्सोल्युटली, ये तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है। बिल्कुल जोशना, ये तो मैच हमने सोचा नहीं था। हम सोच रहे थे कि शायद बहुत कम पे रह जाएंगे। मन तो चाह रहा था कि ज्यादा रन बनाए, और शायद इसलिए भी नहीं बोल रहे थे कि नजर ना लग जाए। और बड़ा अच्छा काबिलियत तो है ही ऋषभ पंत में। वॉशिंगटन सुंदर ने चौथा मैच खेल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, और उसमें तीसरा 50 बनाया। नजर लगने की आप बात कर रहे हैं। और तीनों जो 50 बनाया सुंदर ने, तीनों ही बहुत ही अहम। ऑस्ट्रेलिया में उस सीरीज को जीत के आए, पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 85 नाबाद पारी खेली, और इस मैच में 2 लगातार 0 बनाने के बाद जिस तरह से खेल रहे हैं, कमाल के प्लेयर बनते जा रहे हैं। और इनको आगे टीम में ये आगे आने वाले बैट्समैन के लिए सिरदर्द होने वाला है। और ये अकमल खान, एक आंकड़ा ये भी है कि देश में पंत का ये पहला शतक है। बिल्कुल पंत का पहला शतक है। उन्होंने 3 शतक बनाए अपने करियर में। एक इंग्लैंड में बनाया, एक ऑस्ट्रेलिया में बनाया, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और हालांकि मेरा हमेशा से मानना है जो शतक आपका विदेशों में आता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आता है, उसकी तो कोई मुकाबला सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं है। पर जैसे आज वाला मैच था, ये चौथा मैच सीरीज विनिंग, जिससे हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जाने वाले हैं, ऐसे टाइम पे 121 पे हमारे 5 आउट हो चुके हैं, उसके बाद इस शतक को बनाना, मतलब ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया। और जो बाहर भी जो 100 बनाया ना, वो 150 रन बनाया, बड़े 100 हैं। एक धर्मेश सवानी लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जीते थे तब हम पीटरसन बोल रहे थे असली टीम से खेलो और जीत के दिखाओ, कंसोलेशन फॉर पीटरसन। अकमल खान लिख रहे हैं टेस्ट में एक बात बहुत अच्छी है लगी कि जिस तरह रूट बड़े सब्र से खेल रहे थे, ठीक उसी का जवाब सुंदर से देखने को मिल रहा है। मुबारकबाद के लायक है सुंदर। आज लक का साथ किसी ने लक का साथ नहीं दिया, या जिसका साथ नहीं दिया लक ने, वो है हमारे रोहित शर्मा, है ना। 1 रन से चूक गए, हाँ, अर्धशतक, और वो जो डिसीजन भी था अंपायर का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोहित बहुत डिजर्व करते थे। करीब 150 बॉलें खेली, 144 बॉलें आज खेली रोहित ने, और अपने 50 से चूक गए। पर ऐसा लग रहा था कि मतलब रोहित के लिए पूरी सीरीज और ये विकेट जो है ना, अलग ही लेवल पे लग रहा था। और ऋषभ पंत उसके बाद आए, ऋषभ पंत ने संभाला बड़े अच्छे से। और ऋषभ पंत भी, अगर रोहित में हम इंडिया अनलकी रहा, तो ऋषभ पंत के डीआरएस में लकी रहा। उसमें बिल्कुल क्लियर आउट लग रहे थे जो अंपायर ने नहीं दिया, और ये पार्ट ऑफ द गेम। ये जो 101 का शगन का टीका ये लेकर गए ना, तो ये एक हमें रोहित शर्मा को दे देंगे। ये लव कुश कुमार मैन ऑफ द सीरीज किसे मिलेगा? वो बड़ा टफ हो गया अभी, ऋषभ पंत की इनिंग से बड़ा टफ हो गया। पर जिस तरह से देखिए इस बार भी यही होने वाला, रोहित शर्मा संभालते आ रहे थे और ऋषभ पंत ने 100 बना दिया। पहले रोहित शर्मा ने बड़ी इनिंग खेली, 161 रन बनाए, अश्विन ने 100 बना दिया बाद में आके। इवन पिछले मैच में भी रोहित शर्मा के करीब 87 रन थे पूरे मैच में, और कमाल की पारी खेल रहे हैं। मेरा मैन ऑफ द सीरीज तो रोहित शर्मा ही है अभी तक। चलिए जोशना, फिर एक शानदार चर्चा का फिलहाल हाँ, मुझे लगता है कि अब इस चर्चा का अंत करना चाहिए। अच्छा, जाते जाते जितने भी, अगर मनदीप शर्मा लिख रहे हैं कोहली को क्या हो गया। देखिए सिद्धार्थ, ऐसा तो होता है ना कि विराट कोहली बहुत बड़ा नाम, टीम इंडिया के कप्तान, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उन्होंने अपने बेंचमार्क, अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। एवरेज प्लेयर नहीं है आप। जब आपकी परफॉर्मेंस क्रिकेट फैनेटिक या व्यूअर्स या आपके लवर्स को, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्हें नहीं देखने को मिलती है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और उधर से ही फिर इस तरह का क्रिटिसिज्म आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर ऐसे में देखिए अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव क्या निकल के आ रहा है। अगर टीम इंडिया जीत रही है तो ये सारी चीजें ना दबी रह जाएंगी, छुपी रह जाती हैं। और ऐसे में दूसरे जो खिलाड़ी हैं, पूरी टीम इंडिया रोहित शर्मा पे या विराट कोहली पे निर्भर ना रहे, नए खिलाड़ी भी आए, स्टेप अप करें, जैसे आज के मैच में ऋषभ पंत ने, वॉशिंगटन सुंदर ने किया। ऐसे में नए खिलाड़ियों को या दूसरे बैट्समैन को रन बनाने का मौका मिलता है, और बाकियों ने अपना काम बखूबी निभाया। और ऐसे में रन नहीं बन रहे, सब परेशान होंगे। पर आपने देखा, जैसे हम बात कर रहे थे, कमाल के लीडर है। मतलब
जीरो पे आउट होके गए हैं, बैठे हैं, जैसे ऋषभ पंत का 100वां भाग के बाहर आए हैं ताली बजाने के लिए, कि मैं खाली टीवी के लिए या कैमरे के लिए ताली ना बजाऊं, मैं खिलाड़ी को भी दिखना चाहिए कि मैं ताली बजा रहा आर हूं, उसको अश्विन पता में भी, चलना हाँ, चाहिए। आर हाँ। अश्विन की भी जब सेंचुरी हुई थी, हर एक चौके छक्के पे, और हमेशा इतने चर्पी रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे लीडर की इंडिया को हमेशा जरूरत है, और एक बहुत अच्छा लीडर मिल चुका है। बिल्कुल। और कल सुबह फिलहाल इस चर्चा को वाइंड अप करेंगे ज्योत्सना। और कल सुबह बता दीजिए कल जो हमारे 4 सेशन रहने वाले हैं वो कितने कितने बजे रहने वाले हैं ज्योत्सना? देखिए कल फिर हमारे 4 सेशंस होंगे। पहला जो सेशन होगा 9:15 बजे के आसपास हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर 9:30 बजे से तो आप मैच देखेंगे। दूसरा सेशन हम करेंगे टीम का तीसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने के बाद, वो मेरे ख्याल से 11:30 होगा। उसके बाद हमारा जो तीसरा सेशन होगा वो टीम के दूसरे सेशन के खत्म होने के बाद, यानी कि टी ब्रेक के बाद वो होगा 2:15 के आसपास। और फिर जो तीसरा सेशन है इसी वक्त 15-20 मिनट थोड़ा पहले जोड़ लीजिए, हम आपसे मिलेंगे लगभग 5 बजे के करीब। और हम उम्मीद करेंगे कि बात हम सिर्फ इंडिया की बैटिंग की करें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और एक बड़ा अच्छा है, हीराराम सुधर है, इन्होंने लिखा जाते एक है comment सर और मैंने कर धोनी के साथ सेल्फी ली संचोर में, कई जगह का बता रहे हैं आप, वो सेल्फी हमें जरूर भेजिएगा, हम उस सेल्फी को कोशिश करेंगे। जो हमारा यूट्यूब पे पेज है इंडिया वैसे टीवी आप क्रिकेट। झूठे वादे करते हैं, आप कल ये वादा करके गए थे, मैंने सोचा था जाते जाते बोलेंगे कि आप शुभमन गिल के पिताजी से बात कराएंगे। आपने खुद शाम को बात मैंने कर कल ली शाम को बात कल, की उनसे। लेकिन आपने अपने व्यूअर्स की बात नहीं कराई, तो अगली चलिए, बार से इंडियन ऐसे टीम झूठे इंडियन टीम वादे जीत मत जाए। नहीं तो करिएगा। एक काम करते हैं कि जब वो जीरो पे आउट हुए तब बात ना करें, जब रन बनाएंगे तब बात करते हैं। तो Exactly. आपको पूरी उम्मीद ये है कि जब दूसरी पारी में भारत आएगा खेलने के लिए, तब शुभमन गिल नॉट आउट जाएं, जितने भी रन बनाने मतलब देखिए परिवार का रिएक्शन खुशी में देखेंगे। इनडायरेक्टली वैभव ने ये बोल दिया है कि भारत जो है वो दूसरी इनिंग खेलेगा। मतलब प्रेडिक्शंस भी कर दीजिए जाते मेरे हिसाब से इंडियन टीम अगर आप बहुत भी अच्छा खेलेगी तो शायद 50 रन और बनाएगी और बना पाएगी सिद्धार्थ। और पहला सेशन तक इंग्लैंड आएगी बैटिंग करने पहले सेशन में। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, दोनों जो अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं। और कल थोड़ा सा आज इन्होंने बेन स्टोक्स और एंडरसन बड़ी इन्होंने दम मारा है बॉलिंग में। कल पता चलेगा, पूरा दिन थका होगा आज जिस तरह से बॉलिंग की है, कल कितना दम इनमें बचता है। मुझे लगता है लंबा बैटिंग कर सकते हैं दोनों के। मतलब एक सेशन तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि एक सेशन बैटिंग। अच्छा, नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक सेशन चलिए, बैटिंग। आप कह रहे हैं कि एक सेशन तक इंग्लैंड खेलने आ जाएगी। पहले आप सेशन कह में रहे हैं कि मेरा पहला मेरा सेशन, को ये लग रहा है 50 कि रन जब स्टार्ट में नए आएंगे तो सिद्धार्थ जब नए आती है तो जब दिन का खेल नया शुरू होता है, पिच पे थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, तो तेज गेंदबाजों को और नया दिन होता है, पैर बड़े अच्छे से चलते नहीं है, बॉल बड़े अच्छे से दिखता नहीं है, और एक बॉलर्स की फ्रेश बॉडी होती है, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज बॉलर्स को होता है बैट्समैन के बजाय। तो उसमें अगर शुरू के आधे पौने घंटे में अगर 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो इंडिया जल्दी आउट होने वाली है। अगर वैसा नहीं होता, वो सेशन अगर निकाल दिया, पहली ड्रिंक्स निकल गई, तो फिर पूरा लंच हम आराम शांति से देख सकते हैं। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस और बैट्समैन की परफॉर्मेंस और उस नवे प्लेयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे जिसको लेकर पहले बहुत सवाल उठ रहे थे। बहरहाल आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, अ जेंटल रिमाइंडर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर हमारा पेज है। यूट्यूब पर हमारे पेज का नाम है इंडिया टीवी क्रिकेट। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर इंडिया टीवी स्पोर्ट्स है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसके साथ ही अपने प्रेशियस फीडबैक्स और कमेंट हमें भेजना ना भूलिए।